नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी चैनल पे, जहां सफलता ही है लक्ष्य। दोस्तों, हम लोगों ने पहली वीडियो देखी, आपने हमारी पहली वीडियो जो देखी उसको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनके द्वारा जो भी रिस्पांस हमें मिल रहा है अभी तक, वो सारा पॉजिटिव मिल रहा है। इससे हमको और मनोबल मिल रहा है कि हम आगे काम कर सकें, आगे आपको पढ़ा सकें। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़े थे हमने। केमिस्ट्री होती क्या, इस चीज़ की परिभाषा भी पढ़ ली थी। आगे इस वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने शुरू कर दिया था कि हमने जो है फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पिछली क्लास से शुरू किया था। इस क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि जो है पदार्थ है, पदार्थ के कितने टाइप होते हैं, पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, किन दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो हमने दोस्तों पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो भौतिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, दूसरा रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, पदार्थ का हमने वर्गीकरण तो पढ़ लिया था। अब दूसरी बात आती है इसमें कि जो है कि पदार्थ आखिर है क्या। पदार्थ जो है ये है क्या। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पदार्थ आखिर में है क्या। बहुत से लोग अभी नहीं जानते होंगे, जानने के इच्छुक होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मांड जो है अनेक ऐसी वस्तुओं से बना है। वो पदार्थ हैं, तत्व हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या समझेंगे कि ब्रह्मांड बहुत सारी अनेक सारी वस्तुओं से बना है, जिसमें कि ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या हो, मास हो। क्या हो? मास यानी कि द्रव्यमान हो। और दूसरी चीज क्या हो भैया? दूसरी चीज हो इसमें आयतन हो यानी कि क्या? वॉल्यूम। तो ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, उनका कुछ आयतन हो, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पदार्थ कहलाते हैं हमारा। अब दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक इसमें पढ़ लिया, हमने जान लिया कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, वो क्या होती है? पदार्थ। अब दोस्तों, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आप जो है पदार्थ की प्रकृति से क्या समझ रहे हैं? पदार्थ की प्रकृति से क्या समझ रहे हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पदार्थ अपने जिन भी लक्षणों के कारण जाना जाता है, पदार्थ अपने जिन भी लक्षणों के कारण जाना जाता है, उन्हें पदार्थ की प्रकृति पता चलती है। उस बात से पदार्थ की प्रकृति पता चलती है कि किस तरह का पदार्थ है। दूसरी बात आती है कि एक चीज़ और है इसमें बताने के लिए कि पदार्थ की दुनिया के किन्हीं भी दो पदार्थों के सभी गुण एक समान नहीं हो सकते हैं। कोई दो पदार्थ हैं तो इन दोनों पदार्थों के गुण कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम आगे चल के इस पे चर्चा करने वाले हैं। चूंकि हम जो है पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था 3 चीज़ें। वहाँ आपने देखा था कि मैंने पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जो पदार्थ का वर्गीकरण हुआ था, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी आपको याद होगा पिछली कक्षा से? तो हमने पदार्थ को जो भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था, भौतिक वर्गीकरण में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहली क्या पढ़ी थी हमने? ठोस। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने? द्रव्य। और तीसरी क्या पढ़ी थी हमने? गैस। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली कक्षा में पदार्थ के रेफरेंस में, और उसके भौतिक वर्गीकरण के आधार के रेफरेंस में हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो दोस्तों, अब जब हम प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं तो हम तीनों ये ठोस, द्रव और गैस की भी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो दोस्तों,
ठोस का जो आयतन जो होता है, आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। द्रव्य का क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार, आकार दोस्तों अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आप किसी भी द्रव को लीजिए, सपोज आप जल को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, आप उसको किसी गिलास में रख दीजिए तो वो गिलास का आकार ले लेगा। आप उसको थाली में रख दीजिए तो थाली का आकार ले लेगा। आप उसको मग में रखेंगे तो मग का आकार ले लेगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे गैस की बात करें, गैस की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो गैस में आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। दोनों ही अनिश्चित होते हैं दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें जो अवयवी कण होते हैं, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, कौन से? अवयवी कण, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अवयवी कण, मान लो जैसे ये कोई ठोस है हमारे पास में, ये इसके अंदर कोई अणु होंगे, कण होंगे, उनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं। और द्रव्य में क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। किससे? ठोस से। अपेक्षाकृत कम होती है किससे? ठोस से, ठोस से। और इसमें क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये चीजें हमने जान ली दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इसी की प्रॉपर्टीज में। मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे अगर हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज में बात करें, इसी के रेफरेंस में बात करें, तो हम ठोस में क्या देखेंगे? अगली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है ठोस में? ठोस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। एक कण है, ये कण है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या है? बहुत हाई है। द्रव्य में क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। किससे? ठोस से। अपेक्षाकृत कम होता है किससे? ठोस से। और जो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसको अंतरा आणविक बल कहते हैं, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि ठोस में जो है वो अंतरा आणविक बल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है सॉलिड बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। उनका यही कारण होता है कि ठोस ठोस क्यों होता है, क्योंकि उनकी जिन अणुओं से वो मिलकर बना है, उनके मध्य में जो अंतरा आणविक बल है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो जल्दी टूटते नहीं हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी इसमें पढ़ लेंगे दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी क्या होगा कि ठोस के जो कणों में, ठोस में जो कण होंगे उनमें रेखीय गति बहुत ही कम होगी। और इसमें क्या होगी? अपेक्षाकृत अधिक होगी। किससे? ठोस से। और रेखीय गति जो है गैस में, कणों के मध्य
रेखीय गति बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक होगी। कैसे? आपके पास गैस है, गैस अगर सिलेंडर खुल जाएगा तो गैस क्या होती है? फैलने लगती है। क्या होता है फिर उनके कणों में? क्या होता है कि जो रेखीय गति है वो बढ़ जाती है, बहुत दूर तक प्रसार हो जाता है गैस का। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? अगली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे कम ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। अब ठोस मतलब पत्थर मान लो ठोस है, अगर उसको जलाओगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। कोयला ठोस होता है तो उसको जलाने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, ठोस की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होते हैं, अधिक ऊर्जावान होते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान वाले होते हैं। गैस बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। तो ये हमने दोस्तों जान ली, इसकी पांचवी प्रॉपर्टी जान ली हमने, ठोस और द्रव गैस की। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली अभी तक ठोस द्रव गैस की। अब आगे हम बात करते हैं इसी में, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे हम इसमें ही बात करने वाले हैं कि ठोस जो है वो क्या होता है। ठोस दोस्तों बहुत ही क्या होगा? स्थायी होता है। ठोस बहुत ही स्थायी होता है। उसकी अपेक्षा द्रव क्या होता है? कम स्थायी होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो ये अस्थायी है या बहुत ही कम जो है स्थायी है। तो हमने दोस्तों ये ठोस की प्रॉपर्टीज जान ली, द्रव की प्रॉपर्टीज जान ली, गैस की प्रॉपर्टीज जान ली। इन तीनों चीजों की हम प्रॉपर्टीज जान ली है। हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पदार्थ किसके आधार? भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस के भागों में। तो हमने ठोस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, द्रव की प्रॉपर्टीज पढ़ी, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जान लिया है पदार्थ के बारे में सारा कुछ जान लिया है। हमने पदार्थ का भौतिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, ठोस द्रव गैस के बारे में जान लिया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम जानेंगे कि एक पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है। उसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको ये पता है कि नहीं पता है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम होता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा को खोजा किसने था? खोजा किसने था? ये बात मैं बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। जो पदार्थ की हम 4th स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि ये प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा दोस्तों एक ऐसी आयनीकृत गैस है जिसमें एक निश्चित अनुपात में इलेक्ट्रॉन अणु या परमाणु से बंधे होने के बजाय, दोबारा सुनिएगा, एक आयनीकृत गैस है जिसमें एक निश्चित अनुपात में इलेक्ट्रॉन अणु या परमाणु से बंधे होने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कैसे? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में हमने जान लिया। इसको खोजा किसने था दोस्तों? इसको खोजा था विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक ने। इसको खोजा था विलियम क्रूक्स नाम के
वैज्ञानिक ने। ये तो हमने पदार्थ की दोस्तों चौथी अवस्था पढ़ ली। अब हमको पढ़नी है पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी होती है। शायद आपको उसके बारे में पता है, नहीं पता है तो मैं आज आपको वो क्लियर कर दूंगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है। जुड़े रहिए मेरे साथ में, आगे देखते रहिए। चलिए हम पदार्थ की पांचवी स्टेट की बात करते हैं। पांचवी, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि यही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो आपको आंसर देना है किसको, किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने। किसने खोज की थी, विलियम क्रूक्स ने। तो चलिए अब हम जानेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। पांचवी अवस्था के बारे में जितने लोग जानते हैं वो कमेंट करके मुझे वीडियो में बता देंगे, मैं कमेंट देख लूँगा। और अभी तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा जैसा पॉसिबल हो सकेगा। तो पदार्थ की दोस्तों जो पांचवी अवस्था होती है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, BEC बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं। तो दोस्तों इसको नाम इसका हम पहले तो पूरा जान लेते हैं कि इसका पहले पूरा नाम क्या है। इसका नाम होता है दोस्तों बोस आइंस्टीन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये इसका हो गया फुल फॉर्म। अब हम जान लेते हैं कि BEC होता क्या है। BEC क्या होता है दोस्तों कि एक बहुत ही कम घनत्व वाले पदार्थ को, बहुत ही कम घनत्व वाले पदार्थ को बहुत ही लो टेम्परेचर कितना, -273 डिग्री केल्विन पर गरम किया जाता है। तब जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। ये पदार्थ की दोस्तों पांचवी अवस्था है। तो हम लोगों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में जान लिया, आप लोगों ने भी जान लिया। इसकी खोज किसने की थी, ये इस तरह का सवाल आएगा पेपर में आपके, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था BEC की खोज किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको, BEC जो है खोज किसने की थी, BEC की खोज की थी दोस्तों सत्येंद्रनाथ, अपने ही भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। ठीक है, फिर दोस्तों इसकी खोज तो किसने की, सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया। उसके बाद ने इसका वैलिडेशन किसने दिया, इस थ्योरी का वैलिडेशन दिया आइंस्टीन ने। किसने दिया, आइंस्टीन ने। इसीलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। इस थ्योरी के लिए 3 लोगों को जो है नोबेल भी मिला था। अब उन 3 लोगों के नाम भी हम जान लेते हैं। 3 लोगों को क्या मिला था, नोबेल मिला था इसके लिए। तो उन 3 लोगों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो उसमें पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति थे दोस्तों, पहले कौन से थे, एरिक ए कार्नेल। इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज, सॉरी माफ कीजिएगा। इसको इस थ्योरी के लिए इनको क्या मिला, एरिक ए कार्नेल को नोबेल प्राइज मिला।
दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? उल्फ गैंग। उनका क्या नाम था? उल्फ गैंग। तीसरे कौन थे दोस्तों? ओ कार्ली। तो ये 3 लोग थे दोस्तों जिनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। अगली चीज दोस्तों, हम एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मैं कि अगर किसी की पदार्थ की अवस्था में अगर हम बदलाव करना चाहते हैं, कोई पदार्थ है उसको हम बदलना चाहते हैं, तो उनमें कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए कि पदार्थ की अवस्था बदल जाए? पहला क्या होगा? या तो हम तापमान में बदलाव कर दें, तब पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी। या तो हम, दूसरी चीज क्या होगी? प्रेशर में बदलाव कर दें, यानी कि दाब में बदलाव कर दें, तब पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी। ये 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए 2 चीजों में बदलाव कर देना चाहिए, या तो तापमान में बदलाव कर दें या तो हम प्रेशर में बदलाव कर दें। तो ये 2 चीजें हो गई दोस्तों, यहां तक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे की बात करते हैं कि जो पदार्थ का वर्गीकरण जो रासायनिक आधार पर किया गया है, उस रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, उस बारे में हम जानेंगे, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला तो आपका तत्व है, दूसरा क्या है आपका? यौगिक है। अब हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले जानेंगे कि तत्व क्या है हमारा। तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो सबसे पहले हम तत्व पढ़ेंगे, यहाँ पे तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक, ऐसा पदार्थ जिन्हें 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम तत्व कहते हैं। तो चलिए, अब हम जब तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व ही पढ़ लेते हैं पहले। तत्व कैसे बना होता है दोस्तों? तत्व बना कैसे होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो हमने यहां पर 2 बातें जान ली। पहली तो तत्व क्या है, दूसरी तत्व बना कैसे होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से हमारा तत्व बना हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो उसी के साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। लवोइजियर के जो केमिस्ट्री का जो मैंने कल पूछा था सवाल कि केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, तो केमिस्ट्री का जनक जो है लवोइजियर को कहा जाता है। लवोइजियर को, इन्हें जो है केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने तत्व को कहा कि तत्व जो है, तत्व को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। तत्व 2 प्रकार के हो सकते हैं। तत्व या तो कैसे हो सकते हैं? या तो तत्व मेटेलिक हो सकते हैं या तो नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। यानी कि तत्व या तो धात्विक हो सकते हैं या तो तत्व अधात्विक हो सकते हैं। तो हमको दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो हम वही अपना जो हमेशा का फंडा रहता है कि एक तरफ हम अधात्विक कर लें
और दूसरी तरफ धात्विक पढ़ लें, दूसरी तरफ क्या पढ़ लें, धात्विक पढ़ लें। तो ये नॉन मेटलिक हो गया और ये मेटलिक हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज हम दोस्तों जान लेते हैं। अब हम अधात्विक के बारे में पढ़ेंगे। तो अधात्विक जो भी तत्व होगा उसकी अंतिम कक्षा में, उसकी परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 4, 5, 6, 7। ध्यान रखिएगा, अंतिम कक्षा में प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। धात्विक में क्या होंगे? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके परमाणु की अंतिम कक्षा में धातु की कितने होंगे? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमने कौन सी पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली इसकी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि अधात्विक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर। भंगुर समझ रहे हैं आप? ब्रिटल, मतलब ये टूट जाते हैं जल्दी से, ब्रिटलनेस होती है इसमें, ठीक है। भंगुर होते हैं, ठीक है। धात्विक क्या होते हैं? धात्विक जो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं नेचर में? प्रत्यास्थ होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। तो हमने दो प्रॉपर्टीज जान ली कि अधात्विक जो तत्व होगा उसके परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रायः 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो धात्विक तत्व होगा उसकी परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रायः 1, 2 या 3 वो इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका नेचर कैसा होता है? धात्विक का कठोर होंगे या तो भंगुर होंगे, और धात्विक क्या होंगे? प्रत्यास्थ होगा, तन्य होगा, या तो आघात वर्धनीय होंगे, ठीक है। तन्य को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डक्टाइल, तो इसको डक्टाइल लिख लीजिए आप, ठीक है। आघात वर्धनीय को हम लोग बोल सकते हैं मैलिएबल, मैलिएबल होगा, तो मैलिएबल लिख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे इनकी। अगली प्रॉपर्टी पे क्या होती है? अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अधातु में अधात्विक चमक, धात्विक चमक जो होती है, नंबर 3 धात्विक चमक, धात्विक चमक जो है दोस्तों क्या होती है? नहीं होती है। मतलब ये चमकीले नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। धातु जैसे लोहा है, लोहा अगर शार्प किया जाए तो चमकीला हो जाता है, तो अधातु क्या है? अधातु चमकीला नहीं होगा। ये कैसे होते हैं? इनमें धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। अब दोस्तों ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी जान ली। चलिए चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो अधात्विक होते हैं ये ठोस और गैसीय दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस और गैसीय दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और जो धात्विक होते हैं, ठीक है, जो धात्विक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एक अपवाद है अधातु का। जो ब्रोमीन है आपका, ब्रोमीन जो तत्व है आपका अधात्विक है, ब्रोमीन अधात्विक है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। अब धात्विक में भी एक एक्सेप्शन है आपका। एक्सेप्शन क्या है? आपने देखा होगा कि पारा जो है हम Hg वो हमेशा धातु की श्रेणी में रखते हैं, Hg।
लेकिन ये होता किस फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में होता है हमारा। तो ये हमने दो चीजें जान ली यहाँ पे। अब हम चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इनकी। पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आधात्विक होते हैं वो प्रायः कैसे पदार्थ होते हैं? आक्सीकारक होते हैं। कैसे होते हैं? आक्सीकारक होते हैं। आक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जो आधात्विक पदार्थ होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं? आक्सीकारक होते हैं। और जो धात्विक पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? अवकारक होते हैं। कैसे होते हैं? अवकारक होते हैं। अवकारक से मतलब आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अवकारक होते हैं। तो हमने ये पांचवी प्रॉपर्टी भी जान ली कि जो धात्विक तत्व होते हैं वो आक्सीकारक होते हैं और जो धात्विक तत्व होते हैं वो अवकारक होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायान बनाते हैं। कैसा? ऋणायान बनाते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायान बनाते हैं। धनायान। मुझे लगता है कि इसको यहीं पे खत्म कर दे, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसकी आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या डिस्कस करना है? हमने क्या पढ़ा? तत्व पढ़ा, तत्व के बारे में पढ़ा, तत्व कैसे बनता है वो पढ़ा, तत्व को किन दो भागों में डिवाइड किया गया है, धात्विक और अधात्विक हिसाब से दोनों को डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवाइडेशन है, जो तत्व को दो भागों में बांटा गया है, ये किसने दिया था? ये दिया था लवाइजियर ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। हमने आज रासायनिक गुण पढ़े पदार्थ के, हमने आज भौतिक गुण भी पढ़े पदार्थ के, हमने ठोस द्रव गैस जाना, हमने पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में भी जाना, हमने बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन तत्व वो पदार्थ के बारे में भी जाना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम आगे और भी जानकारी आपको देते रहें और भी अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते रहें। आप लोग के सजेशंस अभी, क्योंकि हम लोगों ने नया शुरू किया है चैनल अपना, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन फिर भी आपका प्यार हमें मिल रहा है, तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, चुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।